अब तक संभल के दीपा सराय और खगुस सराय जैसे इलाकों में बुलडोजर एक्शन दिखा। अब तक संभल की लाल मस्जिद पर बुलडोजर गरजा। अब तक संभल की चुनिंदा गलियों में बुलडोजर चला। बता दें कि अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए संभल में बुलडोजर चलाया, मगर ये बुलडोजर एक्शन का महज छोटा सा ट्रेलर था। अभी संभल में सीएम योगी के बुलडोजर की असली दहाड़ बाकी है। बुलडोजर के पंजे से वक्त की अवैध अनामी संपत्तियों का तहस नहस होना बाकी है। संभल शहर के काफी बड़े हिस्से पर वक्फ ने अपना दावा ठोका, संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज दिखाए। खासकर ये मामला संभल की जामा मस्जिद के सामने बन रही सत्यव्रत नगर पुलिस चौकी को लेकर सामने आया। लिहाजा वक्फ बोर्ड के दावे के बाद एक डेलीगेशन बनाया गया, जिसने अपनी जांच में वक्फ के दावे और दस्तावेजों को सिरे से खारिज कर दिया। बस फिर क्या, वक्फ के फर्जी दस्तावेजों के खुलासे के बाद प्रशासन एक्शन में आया और अब संभल में जिन जिन संपत्तियों पर वक्फ ने दावा कर रखा है, जो जमीन वक्फ की संपत्ति के रूप में दर्ज है, उसकी जांच की जाएगी। उससे जुड़े दस्तावेजों को खंगाला जाएगा। और आप स्वयं सोचिए कि 4-4 किलोमीटर का एरिया दूर बाउंड्री और उसके बीच की सारी प्रॉपर्टी उसमें आ जाएगी। सरकारी, आध्यात्मिक, धार्मिक महत्व की जो भी चीजें, इसका अर्थ तो है पूरा शहरी, एक तरह से ज्यादातर शहर जो है उसकी हजारों बीघा जो भूमि है वही वक्फ हो गई है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि साल 1929 के वक्फनामे में यह दावा किया गया था कि संभल के प्राचीन कल के विष्णु मंदिर से लेकर पीडब्ल्यूडी तक की भूमि वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। यकीन मानिए, संभल को लेकर वक्फ ने जो दावा किया है, अगर वो सच है तो फिर संभल में मौजूद वक्फ की सारी संपत्तियों की कीमत अरबों में है। हालांकि इससे जुड़े दस्तावेज वक्फ के पास है या नहीं और वो कागज सही है या नहीं, इसकी जांच प्रशासन कर रहा है। मगर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि संभल जिले में वक्फ के नाम पर 1601 संपत्ति दर्ज है, जिनमें से करीब 5 प्रॉपर्टी को विवादित बताया गया है। इन विवादित संपत्तियों का ट्रिब्यूनल में केस चल रहा है। संभल में सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज्यादा 846 संपत्ति हैं, तो वहीं संभल में शिया वक्फ बोर्ड के पास 27 संपत्तियां हैं। ऐसे 3 वक्फ हैं जिनकी डिटेल वो दी गई थी। तो उन तीनों वक्फों के आधार पे तो जो थाना कोतवाली संभल है, जो 1905 में अंग्रेजों के ज़माने में ये थाना बना था, ये भी एक वक्फ प्रॉपर्टी है। और यहाँ से 300-400 मीटर दूरी पे तहसील है। सरकारी तहसील जो है वो भी वक्फ की ज़मीन पे बनी है, उस जो वक्फ के कागज़ दिए गए थे उनके आधार पे। तो ये ना सिर्फ भ्रमित करने वाले हैं, यह भी स्पष्ट करना अनिवार्य है कि वहाँ पे किसी प्रकार की कोई वक्फ की लैंड नहीं है। मतलब ये कि संभल में वक्फ ने अपनी संपत्ति जमीन को लेकर जो भी दावा किया है, अगर उससे जुड़े दस्तावेज दिखाने में वक्फ बोर्ड असफल रहा, अगर जांच में वक्फ के कागजात फर्जी पाए गए, तो यकीन मानिए संभल में वक्फ जो भी अवैध और अनामी संपत्ति है, उस पर ताबड़तोड़ अंदाज में बुलडोजर गरज सकता है। वक्फ के इंच इंच अतिक्रमण को सिलसिलेवार ढंग से तहस नहस कर सकता है। यानी संभल में बुलडोजर का असली एक्शन और क्लाइमेक्स बाकी है। मदी मस्जिद के पास अतिक्रमण अभियान चलाया गया, जो यहाँ 1978 से मौजूद है। दावा है कि मस्जिद कमेटी के पास इसके दस्तावेज भी मौजूद है। हालांकि एमसीडी ने अवैध निर्माण बताकर इस मस्जिद के सामने के हिस्से को गिराया, जिसमें वजूखाना और टॉयलेट बने थे। जानकारी के अनुसार जिस हिस्से को तोड़ा गया, उसे लेकर भी सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट में केस चल रहा है। अब फिलहाल में जो ये शहीद की गई है, एक दीवार जो लंबी सी दीवार शहीद की गई है, इसका ना तो कोई नोटिस आया था, ना कोई हमारे पास में कोई अफसर आया, ठीक है, ना कोई हमारे पास में कोई इत्तला दी गई कि इस तरीके से जो है नहीं सुबह को शहीद करने का, तोड़ने का इरादा। कोई नोटिस नहीं था आपके पास? नोटिस नहीं था हमारे पास। एमसीडी की टीम अब कार्रवाई कर लौट चुकी है। अवैध अतिक्रमण पर हुए निर्माण को गिराया जा चुका है, लेकिन संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस अब भी अलर्ट पर है। दिल्ली में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ प्रदर्शन। छियालीस साल पुरानी अवैध मस्जिद पर कार्रवाई। $1980 में नोटिस, 2024 में डेमोलिश।
दिल्ली के मंगोलपुरी में सुबह 6 बजे से ही हलचल शुरू हो गई। जब तक लोगों की आंख खुलती तब तक दिल्ली नगर निगम के बुलडोजर मंगोलपुरी में दाखिल हो चुके थे। पूरा मामला अवैध अतिक्रमण का था, जिसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एमसीडी की टीम मंगोलपुरी पहुंची और देखते ही देखते अवैध अतिक्रमण की वजह से वहां मौजूद मस्जिद के एक हिस्से को गिरा दिया गया। फिर क्या था? इस कार्रवाई की खबर मिलते ही स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए। हालात की संवेदनशीलता को देखते हुए दिल्ली पुलिस की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। जो पूरी मस्जिद का मैनेजमेंट देखते हैं, उसका रख रखाव, कंस्ट्रक्शन, जो भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो इमाम को लेकर हो, वो चीज़ होती है। ये मोहम्मदी मस्जिद है और इस साल 1978 से मौजूद है, जिसके दस्तावेज भी यहाँ पर मौजूद हैं। उसके बावजूद भी एमसीडी ने बिना किसी नोटिस के यहाँ पर ये कार्रवाई शुरू की, जैसा कि स्थानीय लोगों का यहाँ पर आरोप है। ये बाउंड्री तोड़ दी गई, आप देखेंगे ये सामने वजूखाना भी है और दूसरी तरफ ये वॉशरूम है, जो टॉयलेट है वो तोड़ा गया। ये पूरा प्रेमिसेस है। हालांकि एमसीडी कहना है कि अवैध रूप से ये कर रही है, लेकिन उसके लिए भी आपको एमसीडी पहले नोटिस देती है, उसके बाद ही कोई कार्रवाई होती है। लेकिन बिना नोटिस के ये पूरा देख सकते हैं आप कि ये बाउंड्री जितनी थी वो फिलहाल तोड़ दी। एमसीडी ने मंगोलपुरी में बने 46 साल पुराने मस्जिद परिसर में कार्रवाई की, जिसे लेकर 1980 में नोटिस दिया गया था और 44 साल के बाद 2024 में एक्शन लिया गया। मस्जिद के खिलाफ कार्रवाई से बौखलाए कुछ स्थानीय युवक मस्जिद पर चढ़ गए और बुलडोजर को रोकने की कोशिश की। इतना ही नहीं, बवाल तब और बढ़ गया जब महिलाएं भी प्रशासन की कार्रवाई में अड़चन डालने के लिए पहुंच गईं। मस्जिद और घरों की छत से सभी ने पुलिस और एमसीडी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मंगोलपुरी के जिस इलाके में कार्रवाई की गई, वहां भीड़ ने प्रशासन के साथ जरा भी सहयोग नहीं किया। नतीजा, एमसीडी की कार्रवाई में अड़चन बन रहे लोगों पर दिल्ली पुलिस ने लाठियां भी बरसाई। हालांकि दिल्ली पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्सेस के एक्शन से इन लोगों को पीछे धकेला गया। मंगोलपुरी में